Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning, an initiative to promote education. Students, today we are going to start chapter number 14, that is probability for class 10th. Students, इससे पहले आपने कभी ना कभी इस वर्ड को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर से फील किया होगा, सुना होगा, यूज़ किया होगा. हो सकता है कि आपने इसे एग्जैक्ट यूज़ ना किया हो, मतलब आपने अपनी लाइफ में इसे प्रोबेबिलिटी बोल के यूज़ ना करा हो, लेकिन इसके सिनोनिम के रूप में तो आपने इसे ज़रूर से क्या है यूज़ किया होगा. कैसे इस चीज़ को समझते हैं. देखो, आपकी डेली लाइफ में आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हो जहाँ पे आपको किसी भी इवेंट की सर्टेनिटी के बारे में क्या है कोई श्योरिटी नहीं होती. जैसे मान लो कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, क्या ये चीज़ सर्टेन है? तो नहीं. ठीक है, मैंने बोला कि किसी बच्चे के टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे, क्या इस चीज़ की सर्टेनिटी है? नहीं. तो कोई भी ऐसा इवेंट जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं होती, इसका मतलब वहाँ पे किसका यूज़ किया जाता है? प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया जाता है उसकी सर्टेनिटी को या उसके होने वाली बेसिकली चांसेस को, कि कितने चांसेस है कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए. जैसे एक छोटे से हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान के चलो यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? कुणाल नाम है. क्या नाम है? कुणाल नाम है. ठीक है, अभी कुणाल के पास क्या है? 2 शर्ट है. कुणाल के पास क्या है? 2 शर्ट है. एक का कलर क्या है? ब्लैक, एंड दूसरे का कलर क्या है? वाइट. अब मैंने बोला कि कुणाल को मान लो एक पार्टी में जाना है, कितने चांसेस है कि कुणाल जो है ब्लैक कलर की शर्ट पहन के जाएगा? कितने चांसेस हैं कि कुणाल जो है वो ब्लैक कलर की शर्ट पहन के जाएगा? तो आपने देखा कि कुणाल के पास टोटल कितनी शर्ट है, तो आपने बोला 2. कितनी शर्ट है? 2. 2 में से कितने चांसेस है कि वो ब्लैक पहन के जाएगा? तो ऑब्वियस है उसके पास शर्ट कितनी है? ब्लैक. ओनली 1. ठीक है, कितने है? ओनली 1. तो इसका मतलब 1. इसका मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि जो कुणाल है वो उस पार्टी में क्या है? ब्लैक कलर की शर्ट पहन के जाएगा. अच्छा, कितने चांसेस है कि वो व्हाइट कलर की शर्ट पहन के जाएगा? तो अगेन आप बोलोगे कि हमारे पास टोटल शर्ट कितनी है? 2. उसमें से व्हाइट कितनी है? 1. तो आपने बोला कि व्हाइट को पहन के जाएगा, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2. अगर मैं आपसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कुणाल जो है वो ग्रीन कलर का शर्ट पहन के जाएगा, तो अभी आपके पास टोटल शर्ट कितनी है? 2. एंड ग्रीन कितना है? 0. तो इसका मतलब ग्रीन को पहन के जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0. ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को यूज करने वाले हैं. चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में. सबसे पहले हमें इसके बारे में क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़नी है हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में. ठीक है, डेफिनेशन में क्या कहता है? कहता है प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू अकर और हाउ लाइकली इट इज दैट अ प्रोपोजिशन इज ट्रू. सबसे पहली चीज तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ. क्या आपके एग्जाम में डेफिनेशन आएगी? तो नहीं, आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आने वाली, लेकिन आपको चैप्टर का एक बेस पता होना ज़रूरी है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी को पढ़ते हैं या मान लो कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रहे हैं या हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली में इनका एप्लीकेशन कहाँ पर है, मतलब ये किस किस फील्ड में इनको यूज़ किया जाता है. ठीक है, इसीलिए मैंने क्या है इसके डेफिनेशन को यहाँ पर डाला हुआ है. चलो समझते हैं आगे. इसने बोला कि जो प्रोबेबिलिटी है वो किसकी ब्रांच है? वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जिसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि अगर कोई भी एक इवेंट होता है तो अगर कोई भी एक इवेंट होता है तो क्या चांसेस है कि कोई एक पर्टिकुलर जो इवेंट है वो वहाँ पे होगा. जैसे मान के चलो कुणाल का व्हाइट शर्ट पहनना 1/2, कुणाल का ब्लैक शर्ट पहनना 1/2. तो ये इसके क्या बता रहा है? ये इसके न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन को बता रहा है कि 2 में से 1 चांस है, 2 में से 1 चांस है कि वो क्या है? व्हाइट कलर की शर्ट पहन के जाएगा. 2 में से 1 चांस है कि वो क्या है? ब्लैक कलर की शर्ट पहन के जाएगा. और मैंने बोला कि अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो हमने बोला कि 2 में से 0 चांस है कि वो ग्रीन कलर की शर्ट पहन के जाएगा. तो किस चीज़ को बता रही है? ये बताती है न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस को. इसने बोला द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ नंबर बिटवीन 0 and 1. क्या इसने बोला? The probability of an event is a number between 0 and 1. किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी. मतलब 0 हो सकती है, हाँ, 1 हो सकती है, हाँ, 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है. एंड 0 और 1 ये दोनों भी कैसे हैं? इंक्लूसिव है, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकती. इसका मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती. एंड साथ के साथ किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, बट 0 and 1 दोनों हो सकती है.
इसका मतलब इसने बोला कि अगर हम बात करें तो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो किसी भी इवेंट की इम्पॉसिबिलिटी को बताता है। जैसे कुणाल का ग्रीन शर्ट पहनना कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और साथ के साथ वन का मतलब क्या होता है, सर्टेन इवेंट होता है। क्या होता है, सर्टेन इवेंट होता है। ठीक है, अगर कोई चीज ऐसी है जो 100% होगी तो इस केस में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी निकल के आएगी, 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसने बोला द थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, इसको अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है, P ब्रैकेट ऑफ E। ठीक है, P ब्रैकेट ऑफ E, जहाँ पे P का मतलब क्या होता है, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, एंड यहाँ पे E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है इवेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हमारे फॉर्मूले की कि हम कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी को, तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला हमें याद करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, किसी भी इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे अगर हम कुणाल वाले एग्जांपल में समझे तो जो हमारा ये 2 था ये क्या था, टोटल आउटकम्स थे। क्या थे, टोटल आउटकम्स थे। जबकि 1 क्या था, ये फेवरेबल आउटकम है। जैसे कुणाल का व्हाइट शर्ट पहनना फेवरेबल आउटकम है, कुणाल का ब्लैक शर्ट पहनना फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, इस तरीके से आगे बात करते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है इसके बारे में स्टडी किस किसने करा था। हालांकि तुम्हें ये सब नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर एक आध नाम आपके माइंड में रह जाते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना है कि जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी थी इसका जो ओरिजिन है वो 16th सेंचुरी में कर दिया गया था। एंड किसके द्वारा किया गया था, व्हेन एन इटालियन फिजिशियन एंड मैथमेटिशियन जे कार्डन रॉट द फर्स्ट बुक, इन्होंने पहली बार प्रोबेबिलिटी के ऊपर बुक लिखी थी। एंड उस बुक का नाम भी क्या था, द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। क्या था, द बुक ऑफ गेम एंड चांस। फिर आगे इसके बारे में और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे क्या है मैथमेटिशियन ने स्टडी करी, जैसे कि एक नाम इसमें आता है जेम्स बर्नौली हो गया। इस तरीके से आपको क्या है सारे नाम एक बार गो थ्रू कर लेने। नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ फर्स्ट टाइम कौन सी बुक इसके ऊपर लिखी गई थी अगर ये याद कर लोगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, कहाँ पे इसका यूज़ होता है इसको एक बार समझ लेते हैं। कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी है, हालांकि ये हर एक, अगर हम देखा जाए हर एक एरिया में इसका क्या है वास्ट एक्सटेंसिव यूज़ है, लेकिन अगर हम बात करें कि कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी में इसको यूज़ करा जाता है तो बायोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जेनेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारे के सारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम क्या है प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपना। सबसे पहले हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 14.1 में। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कहता है, इसने हमें 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इन पांचों में 1 बाय 1 चीज़ों को पूछता है। सबसे पहली चीज़, तो क्या क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई बराबर क्या होगा। सबसे पहली चीज़, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को हम क्या लिखते हैं, अगर मेरे को लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। नॉट ई कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और इसके ऊपर हमें क्या लगा देना है, बार लगा देना है। ये किसका सिंबल है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई का। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसका सम हमेशा कितना होगा, 1। जैसे कुणाल वाले एग्जाम्पल में हम समझते हैं कुणाल के व्हाइट शर्ट को पहनने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, तो हम बोलेंगे 1/2। कितनी थी, 1/2। और कुणाल के व्हाइट शर्ट को ना पहनने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, वो भी कितनी थी, 1/2। क्योंकि अगर वो व्हाइट शर्ट नहीं पहनेगा तो इसका मतलब कौन सी वाली पहनेगा, फिर वो ब्लैक पहनेगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना बनेगा, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा, 1। इसका मतलब किसी भी इवेंट में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में उस इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, इसने बोला कोई एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, है ना। कोई भी एक ऐसा इवेंट
जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। और ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाता है, ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इस तरीके से क्या बोला जाता है, इम्पॉसिबल इवेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, पहले वाले में वो क्या बोला था, दूसरे वाले में इसने बोला था जो हो ही नहीं सकता उसकी 0 होगी। लेकिन कोई ऐसा इवेंट जो होना ही होना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, हमने इसके इंट्रो में ही समझा था कि जितने भी हमारे ऐसे इवेंट जो सर्टेन टू हैपन है उनकी हमेशा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। और ऐसे इवेंट्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सर्टेन इवेंट्स। क्या बोला जाता है, सर्टेन इवेंट्स। ठीक है, इस तरीके से क्या बोला जाता है, सर्टेन इवेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, इसने क्या बोला, ये जो टोटल होगा ना, जो जोड़ होगा जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं, मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं किसी एक एक्सपेरिमेंट के, अगर आप उसका सम करो तो क्या निकल के आएगा, तो उसका सम हमेशा कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। कैसे बोला 1 निकल के आएगा, जैसे मैंने बोला, जब मैंने कुणाल वाला एग्जाम्पल दिया था तो मैंने कुणाल वाले एग्जाम्पल में आप लोगों को बताया था उसकी ब्लैक शर्ट को पहनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके व्हाइट शर्ट को पहनने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके ग्रीन शर्ट को पहनने की प्रोबेबिलिटी 0/2। अब अगर तुम इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2, एंड ऊपर कितना आएगा, 1 + 1 + 0, इट मीन्स 2/2 एंड इट मीन्स 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें जितने भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, सबका टोटल हमेशा कितना निकलेगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसने बोला कि किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो इसके बराबर होगी या फिर इससे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0। और एंड लेस देन और इक्वल टू, इसने बोला 1। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, एंड क्या बोला मैंने, एंड 1 के बराबर होगी या 1 से कम होगी। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे बहुत ज़्यादा टाइम पता है क्यों दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एंड अगर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन आएगा तो यही कंडीशंस बनती है जहाँ से वो क्या है, क्वेश्चन को बनाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पे क्या है, टाइम देना ज़रूरी था। चलो अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, इसने क्या बोला कि कौन कौन से जो हमें नीचे इवेंट्स दिए गए हैं इनके इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया और साथ के साथ हमें ये बोला कि एक्सप्लेन भी करके बताओ। क्या बोला कि एक्सप्लेन भी करके बताओ। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये समझा देती हूँ कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहते हैं। ये कहता है कि अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट करा तो क्या कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इक्वल लाइकली आउटकम्स होंगे। जैसे मान के चलो आपने कॉइन को टॉस करा, कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा, ठीक है, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। टोटल कितने इवेंट हो गए, 2। कितने इवेंट हो गए, 2। हेड आने के कितने चांस है, तो 2 में से 1 चांस है कि हेड आएगा। कितने चांस है कि टेल आ जाएगा, तो 2 में से 1 चांस है कि टेल आ जाएगा। दोनों ही केस में इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, इक्वल बन रही है। कैसी बन रही है, इक्वल बन रही है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो अभी हम अपने क्वेश्चन पर वापस जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में बोलता है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर ने क्या करा, कार स्टार्ट करी। द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, कार या तो स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी। अब इसमें हमारा आंसर क्या होना चाहिए, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है, तो आंसर क्या है, नहीं। ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि जब भी कार को स्टार्ट किया जाता है या किसी भी एक व्हीकल को स्टार्ट किया जाता है तो उसमें कभी भी 2 सिचुएशन ये नहीं बनेंगी कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि कार के स्टार्ट होने में बहुत सारे फैक्टर क्या है, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे होने वाला फ्रिक्शन, वहाँ पे कार की जो अपनी स्पीड है वो, कार के अंदर जो फ्यूल प्रेजेंट है वो, ड्राइवर की अपनी स्किल्स एंड नॉलेज कैसी है कार को ड्राइव करने की। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से कार का स्टार्ट होना और नहीं होना क्या है,
डिसाइड करेगा। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। क्या बोलेंगे, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। किस तरीके से लिखा जाएगा, लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, दिस। इस तरीके से लैंग्वेज बनानी आप लोगों को भी आनी चाहिए। स्टेटमेंट डज नॉट हैव equally likely outcomes as car start or does not start। ये इसको ऐसे लिखते हैं, कार may और may not start, may not start depend upon the various factors like fuel, skills of driver, friction, ठीक है। क्या है, दिस स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज कार मे और मे नॉट स्टार्ट डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स लाइक फ्यूल, स्किल ऑफ ड्राइवर एंड फ्रिक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट में हम आते हैं। सेकेंड पार्ट कहता है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर कोशिश करता है कि वो बास्केटबॉल को क्या करे, शूट कर ले। क्या चांसेस है कि वो इसको शूट कर पाएगा या फिर इसको मिस कर देगा। अब एक छोटी सी चीज़ बताओ, एक बास्केटबॉल को शूट करने में कितने सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। जैसे उसकी स्किल कैसी है, उसकी नॉलेज कैसी है, जिस जगह पर वो खेला जा रहा है वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है। तो बहुत सारे फैक्टर क्या है, इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि वो क्या है, बास्केटबॉल को शूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसके आंसर को हम कैसे लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट does not have equally likely outcomes as a player shoots or does not shoot the basketball depend upon
depend upon the factors, various factors like environment, ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब जहाँ पे वो खेल रहा है, ठीक है, स्किल एंड नॉलेज ऑफ द प्लेयर, नॉलेज ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड में कहता है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसने क्या बोला कि एक ट्रायल किया गया कि हमें क्या है, ट्रू फॉल्स के सेंस में आंसर देने हैं, आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। अब इस क्वेश्चन से साफ साफ पता चल रहा है कि दो ही ऑप्शन है कि या तो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, दो ही तो ऑप्शन है। और जब चीज़ें सर्टेन है तो इसका मतलब कैसे है, ये है स्टेटमेंट इक्वली लाइकली टू हैपन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट has equally likely outcomes has equally likely outcomes as answer is either right or wrong, either right, अच्छा इसने वर्ड, हाँ राइट और रॉन्ग ना, राइट और रॉन्ग, ठीक है। इसने क्या बोला, इस स्टेटमेंट में क्या होंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे, क्योंकि आंसर या तो राइट होगा या फिर क्या होगा, रॉन्ग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एक बच्चे का बर्थ होता है, अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, ये या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी। अगेन क्वेश्चन से साफ साफ पता चल रहा है या तो लड़का या तो लड़की, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए। सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे, दिस स्टेटमेंट has equally likely outcomes as a newly born baby is either a boy or a girl, ठीक है। चलो आई होप समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? इसने क्या बोला कि जब भी किसी भी गेम को, फुटबॉल गेम हो, क्रिकेट हो, कोई सा भी एक गेम हो, कहते हैं यूजुअली ना कि किसको बॉल मिलनी चाहिए या किसको बैट मिलना चाहिए, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमेशा क्या करा जाता है, कॉइन को टॉस किया जाता है। इसने बोला ये एक फेयर तरीका क्यों माना गया है। देखो जब भी कॉइन को टॉस किया जाता है ना, तो या तो हमेशा क्या आएगा, हेड आएगा, या फिर क्या आएगा, टेल आएगा,
या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। टोटल कितने चांसेस हैं, 2। कितने हैं, 2। क्या चांसेस है कि हेड आ जाएगा, तो 2 में से एक ही चांस है कि हेड आएगा। और क्या चांसेस है कि टेल आएगा, तो 2 में से एक चांस है टेल आएगा। दोनों के चांसेस या दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। और जब किसी भी चीज़ में इक्वलिटी है तो इसका मतलब क्या है, वो एक फेयर तरीका है। इसीलिए कॉइन को टॉस करना क्या करा जाता है, एक फेयर वे माना जाता है। इसको हमें कैसे लिखेंगे, लिखना सीख लेते हैं। व्हेन वी टॉस अ कॉइन, कैसे लिखेंगे, व्हेन वी टॉस a coin, the outcomes क्या क्या होंगे, the outcomes are हेड एंड टेल। ठीक है, हेड एंड टेल। देयर इज इक्वल probability of head and tail। जब इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो हम क्या बोलेंगे, therefore it is considered a fair way of deciding which teams should get the ball, which team should get the ball। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। जब हमने चैप्टर का इंट्रो पढ़ा था तो हमने देखा था जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से लेके किसके बीच में रहेगी, 1 के बीच में रहेगी। 0 से लेके क्या रहेगी, यहाँ पे मैं साफ साफ इसे लिख देती हूँ, ठीक है। ये कंडीशन होती है प्रोबेबिलिटी की, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, एंड 1 के या तो बराबर होगी या फिर क्या होगी, 1 से छोटी होगी। ये हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी की कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले पार्ट में इसने क्या बोला, यहाँ पे नॉट 23, इट्स 2/3। ठीक है, इट्स 2/3। चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या 2/3 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जिन बच्चों को समझ में आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको डिवाइड करा 2 से। क्योंकि हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। 0 लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लेके पॉइंट लगाना पड़ेगा। अभी हम समझते हैं यहाँ पे क्या मतलब होगा। 3 6 जा 18 एंड यहाँ पे कितना बचा, 2। अगेन हमने क्या लगाया, 0। 3 6 जा 18 एंड इस तरीके से कंडीशन क्या है, चलती रहेगी। ठीक है, तो हम 0.66 से भी अपना क्या है, काम चला सकते हैं। अब 0.66 को अगर आप ध्यान से देखो तो 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इसका मतलब 2/3 क्या है, एक पॉसिबल कंडीशन है प्रोबेबिलिटी की। -1.5 सीधा सीधा क्योंकि नेगेटिव है, माइनस में वैल्यू है तो नहीं हो सकती। थर्ड में कहता है 15%। अच्छा देखो 0 से 1 का मतलब पता है क्या होता है, 0% से 100% तक, 0% से 100%। एंड 15% किसके बीच में लाई करता है, 0 से 100% के बीच में। तो ये भी क्या है, हो सकता है। इसके बाद 0.7 का मतलब क्या होता है कि 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इसका मतलब 0.7 भी क्या है,
एक पॉसिबल कंडीशन है किसकी, प्रोबेबिलिटी की। कौन नहीं है, जो इसमें से नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। अब इसको कैसे समझते हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला समझेंगे जो कि हम इससे पहले भी यूज कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे फिर से लिखेंगे। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे लिखेंगे, ठीक है। इट इज गिवन दैट probability of an event 0.05, ठीक है। ये दिया हुआ है, निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू होती है 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमें 0.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट कितने की जगह क्या लिखेंगे, P नॉट ई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है, तो इसको रखेंगे यहाँ पे और 0.05 को क्या करेंगे, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू हमें निकालनी है उसको रखा जाता है एक तरफ, बाकी सारे नंबर्स हम हमेशा दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, मतलब नॉट ई निकालना है। कैसे इसको निकाला जाएगा, ध्यान से देखना। आपको 1 में से माइनस करना है 0.05, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 0.05, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है पॉइंट, और एक लगाना है 0, एक लगाना है 0, ठीक है। नीचे वाले नंबर में पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट लिखी है, ऊपर वाले नंबर में भी हम क्या करेंगे, सेम कर देंगे। अभी हमारे पास देखा जाए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट को इग्नोर अगर हम यहाँ पे कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बचा क्या, हमारे यहाँ पे बचा ऊपर 100 और नीचे कितना बचा, 5 बचा। 100 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 95। कितना बचेगा, 95। अब क्योंकि 2 नंबर से पहले हमारा पॉइंट लगा हुआ है, तो हम 2 नंबर से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो इसका मतलब माइनस करके कितना आएगा, 0.95। तो किसी इवेंट की अगर होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, तो उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी हो जाएगी 0.95। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। A bag contains lemon flavored candies only. मालिनी takes out one candy without looking into the bag. इसने बोला कि एक बैग है जिसमें क्या है, सिर्फ जो लेमन फ्लेवर की जो कैंडी है ना, बस वही रखी हुई है। मालिनी ने क्या करा, बिना बैग में देखे हुए एक कैंडी को बाहर निकाल लिया। कहते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने जो कैंडी निकाली वो ऑरेंज फ्लेवर की थी। एंड सेकंड में क्या बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है उसने जो कैंडी निकाली वो एक लेमन फ्लेवर थी। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान से समझना है, एक बैग में कितनी कैंडी रखी हुई है ये हमें नहीं पता, लेकिन सारी की सारी लेमन फ्लेवर्ड है ये हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस क्वेश्चन में हम कैसे लिखेंगे, इस क्वेश्चन में हम इस तरीके से लिखेंगे, लेट लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज बराबर x है, ठीक है। हमें नहीं पता तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और ऑरेंज फ्लेवर्ड कितनी है, अब इसने ऑरेंज के बारे में भी पूछा तो हमें ऑरेंज का भी लिखना पड़ेगा, तो हमने लिखा ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। ये कितनी है, ये है ही नहीं, तो ये कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब इसने बोला कि एक ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो, इसने क्या बोला कि ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2, 3, 4 मार्क्स का, तो हमेशा आपको उसमें
क्या करना है, एक बार फॉर्मूला ज़रूर लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये हमें निकालना है। एक बार हमने फॉर्मूला लिख लिया, बस अब हम क्या करेंगे, सीधा वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसने बोला एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालनी है, तो पहले में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑरेंज वाली की। ठीक है, ऑरेंज वाली कैंडी हमारे पास कितनी है बताओ, ऑरेंज वाली कितनी, 0। टोटल कितनी है, लेमन और ऑरेंज, तो ऑरेंज तो है ही नहीं, तो हमने क्या यहाँ पे लिख दिया x, क्योंकि टोटल हमारे पास कितनी है, x कैंडीज़ है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आएगी, 0। कितनी निकल के आएगी, 0। इसी तरीके से हम सेकंड वाले का भी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, लेमन फ्लेवर्ड की। अब एक चीज़ बताओ, लेमन फ्लेवर्ड कितनी है, x, एंड टोटल कितनी है हमारे पास, x से x कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब लेमन फ्लेवर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ गई, 1, और हमारी ऑरेंज वाले की कितनी निकल के आई, 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे 0.992। इसने क्या बोला, 3 बच्चों का एक ग्रुप है जिसमें से 2 बच्चों का बर्थडे सेम डेट को ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। कितनी है, 0.992। ये तो उनका बर्थडे सेम डेट पे ना आने की प्रोबेबिलिटी है। हमें ये बताना है कि उनका बर्थडे सेम डेट पे आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग ज़रूर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे मैंने तुमसे एक चीज़ पूछी, मैंने बोला कि अगर मान लो एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम क्या है, रवि नाम है बच्चे का। ठीक है, मैंने बोला कि रवि का बर्थडे 1 जनवरी को है, इसके 10% चांस है, तो कितने चांस ऐसे हैं कि रवि का बर्थडे 1 जनवरी को नहीं आएगा, तो आप बोलोगे 90%, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, हमेशा 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे वापस से अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हम किस तरीके से लिखेंगे, क्वेश्चन में हम ऐसे लिखेंगे, लेट द बर्थडे let probability of shows the birthday of 2 students not having on the same day, on the same day। ठीक है, हमने एक इवेंट माना कि पी ई बार ये शो करता है कि उन 2 बच्चों का जो बर्थडे है वो सेम डे में नहीं होगा। तो अब हमें एक इवेंट मानेंगे हम यहाँ पे, shows the birthday of 2 students having on the same day, having on the same day। ठीक है, therefore अब हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या कहता है। ठीक है,
किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में उसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। ये तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालनी है। तो जो चीज़ निकालनी है उसको लिखेंगे एज इट इज़। जो चीज़ हमें गिवन है, गिवन क्या थी, 0.092, 0.0, सॉरी ये 0.0 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये हो गया। चलो अभी हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको माइनस में लेके आएंगे, 0.992, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें माइनस कैसे करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखना दोबारा से। यहाँ पे लिखा 1 में से माइनस करना है 0.992। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी जीरो लगेंगे, 3। अभी ये नंबर कुछ ऐसे बन चुका है, 1000 में से आपको माइनस करना है 992 को। तो 1000 में से अगर आप 992 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। अब क्योंकि 3 नंबर से पहले पॉइंट है तो हमें भी क्या बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 नंबर बनाने पड़ेंगे। तो 1, 3 और पॉइंट 0, ठीक है। तो कितना आएगा, 0.008। समझ में आई ये बात कि उस 2 बच्चों के बर्थडे सेम डेट पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.008, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहते हैं अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। इसने बोला एक बैग है जिसमें 3 तो लाल रंग की बॉल है और 5 है ब्लैक कलर की बॉल। इसने बोला आगे कि जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो बॉल निकाली जाए उसका कलर रेड हो, सेकंड में कहते हैं उसका कलर रेड ना हो। देखो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हम उसी को लिखेंगे, ठीक है। हमेशा आपके पेपर में अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान से लिख लो पहले, उसके बाद आपको उसका आंसर जो निकालना होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है ना, क्योंकि हमारे पास जो लैंग्वेज होती है वो क्या है, नंबर्स की फॉर्म में आ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने बोला कि रेड बॉल्स हैं कितनी, 3, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स, number of black balls इक्वल्स टू 5, ठीक है। टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी वो लिख लेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इक्वल्स टू 8, ठीक है। अभी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले काम करना होता है क्या, फॉर्मूला लिखना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले इसने बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल निकाली जाए वो रेड कलर की हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल निकाली जाए वो कैसी हो, रेड हो। नीचे क्या आता है, हमेशा नीचे आता है हमारा टोटल, एंड टोटल बॉल्स कितनी है, 8। इसने बोला कि रेड कलर की, तो रेड कलर की कितनी होगी, 3, तो 3/8। सेकंड में कहता है कि नॉट रेड, सेकंड में क्या कहता है, नॉट रेड, नॉट रेड। तो नॉट रेड कैसे निकालेंगे, नॉट रेड का मतलब क्या हो गया कि फिर वो कौन सी बॉल होंगी, ब्लैक होंगी, एंड ब्लैक कितनी है हमारे पास, 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5/8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है, एंड होता है, ठीक।
आज के लिए हम क्या करेंगे, इन 8 क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करेंगे, इनको बार बार रिवाइज करेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आती आप उसे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन के थ्रू चीज़ों को पूछ सकते हो कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। अगर हो सकेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में क्या करूँगी, उसको आंसर कर दूंगी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं इसको डिटेल में समझाना चाहिए तो मैं क्या करूँगी, उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।